हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो आज देखेंगे अपन स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी से एयरफोर्स, एनडीए और नेवी के एग्जाम में किस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पे अपन कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे बोल रहे हैं अपन के पास में दो वेक्टर है और उन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अपन को 0 मिल रहा है। तो यहाँ पे अपन को चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर, सेकेंड ऑप्शन है ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, थर्ड ऑप्शन है द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी इज 0 और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे अपन को चार ऑप्शन दे रखे हैं और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 होता है, तो वो दोनों वेक्टर आपस में कैसे हैं। तो सॉल्व करते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को ओपन करने पर अपन को मिलता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू अपन को मिल रही है यहाँ पे 0। इसका मतलब है साइन थीटा की वैल्यू अपन को मिलेगी 0। अब थीटा की वैल्यू 0, साइन थीटा की वैल्यू 0 कब होती है। तो अपन जानते हैं थीटा बराबर 0 डिग्री पर साइन थीटा की वैल्यू अपन को मिलती है 0। तो यहाँ से दोनों साइड में अपन देखते हैं साइन कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से अपन को थीटा की वैल्यू मिलेगी 0। तो थीटा की वैल्यू अपन को मिलती है यहाँ पे 0, अर्थात दोनों वेक्टर के बीच में एंगल मिल रहा है अपन को 0, अर्थात दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल में हैं। अगर दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल में होते हैं तो उनके बीच में एंगल होता है 0 डिग्री। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट हो गया अपना, ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i माइनस 2j इज। यहाँ पे अपन को दो वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनकी कुछ वैल्यू दे रखी है और अब अपन को बताना है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है। तो अपन जानते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है ए बी कॉस थीटा। यहाँ से अपन ए वेक्टर और बी वेक्टर का पहले निकालेंगे मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का अपन को मैग्नीट्यूड मिलता है आई के साथ जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, जे के साथ जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, उसको ऐड करके रूट ले लेंगे। तो ए वेक्टर का अपन को मैग्नीट्यूड मिलता है √13 और बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड मिलता है अपन को √13। है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × 3 हुआ 6 माइनस यहाँ पे +3 और -2 का मल्टीप्लिकेशन मिलेगा -6। तो 6 - 6 अपन को मिलता है 0। अब यहाँ से अपन cos थीटा को सेपरेट कर लेंगे तो अपन को मिलेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू अपन को मिलती है 0, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मिलता है √13 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी मिलता है √13। तो 0/13, तो ये हो गया वैल्यू 0। तो अपन देखते हैं cos थीटा की वैल्यू अपन को मिलती है 0। cos थीटा की वैल्यू अपन को 0 कब मिलती है। तो cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ से दोनों साइड में ही cos है, तो यहाँ से अपन को मिलता है थीटा की वैल्यू मिलती है 90 और 90 को अपन लिखते हैं π/2। तो अपन का आंसर हो जाएगा π/2 और π/2 मिल रहा है अपन को ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी, फोर्स, वेलोसिटी, स्पीड या मोमेंटम। अब अपन को पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सी क्वांटिटी है जो कि स्केलर क्वांटिटी है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनके पास ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, तो वो होती है स्केलर क्वांटिटी। अब देखते हैं अपन फोर्स। तो फोर्स है अपनी वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि जब अपन फोर्स लगाते हैं तो अपन के पास में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी डिफाइंड होती है कि जो फोर्स है वो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है। फोर्स आपका साइड में लग रहा है या ऊपर की तरफ लग रहा है या नीचे की तरफ लग रहा है। तो फोर्स में अपन को पर्टिकुलर डायरेक्शन डिफाइंड होती है, तो फोर्स हुई अपनी वेक्टर क्वांटिटी। फिर देखते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी होती है वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी भी हुई अपनी वेक्टर क्वांटिटी, इसमें भी अपन को डायरेक्शन डिफाइंड होती है। फिर आता है मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है
पी वैक्टर इज इक्वल टू एम वी वैक्टर, जहाँ पे पी होता है मोमेंटम, एम होता है मास और वी होती है वेलोसिटी। फिर देखते हैं अपन स्पीड। तो स्पीड होती है अपनी स्केलर क्वांटिटी। स्पीड जब डिफाइंड होती है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ अपन के पास में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया सी, स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी? टाइम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड। तो अपन को पूछ रहे हैं, इसमें अपन को 4 फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है और कौन सी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। तो अपन देखते हैं टाइम, तो टाइम होती है स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस ये भी होती है स्केलर, स्पीड भी होती है स्केलर। तो बचा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट होती है वेक्टर क्वांटिटी, इसमें अपन को डायरेक्शन भी साथ में गिवन रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी, डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर इज अ वेक्टर एंड ए कैप इज इट्स यूनिट वेक्टर देन। अब अपन को बताना है कि यूनिट वेक्टर को किस प्रकार से लिखते हैं। अगर ए यूनिट वेक्टर है तो उसको अपन किस प्रकार से लिखेंगे? तो यूनिट वेक्टर को अपन लिखते हैं ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो यहाँ पे अपन को मिल रहा है ऑप्शन ए में, यूनिटी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो इसका ऑप्शन ए हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू इक्वल फोर्स हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू अदर एट व्हाट एंगल आर दे इंक्लाइंड। यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं अपन के पास में 2 फोर्स है और वो दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो भी दोनों फोर्स के इक्वल है। F1 और F2 फोर्स आपस में इक्वल है तो अपन इसको कंसिडर करते हैं F के, और इसका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो भी इसके इक्वल है। तो दोनों फोर्स के बीच में एंगल कितना बन रहा है? तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। अब अपन को यहाँ पे दोनों फोर्स के बीच में एंगल है तो एंगल को निकालना है। तो जो रिजल्टेंट है वो भी फोर्स के बराबर है, तो यहाँ पे भी वैल्यू पुट करेंगे अपन F। F1 और F2 फोर्स का भी मैग्नीट्यूड बराबर है, तो इन F1 की जगह भी पुट करेंगे अपन F और F2 की जगह भी पुट करेंगे F। अब दोनों साइड में स्क्वायर कर लेंगे। दोनों साइड में स्क्वायर करने पर अपन को ये टर्म मिलती है, दोनों साइड में स्क्वायर करके ओपन करने पर अपन को ये टर्म मिलती है 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। अब 1 को जब अपन उधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1। तो यहाँ पे अपन को cos थीटा की वैल्यू मिल रही है -1/2, और cos थीटा की वैल्यू -1/2 कब आती है? तो अपन जानते हैं cos 120 की वैल्यू होती है -1/2। तो यहाँ से अपन को थीटा मिलता है 120 डिग्री, तो यहाँ पे 120 मिलता है अपन को ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो यहाँ पे बोल रहे हैं अपन को 2 वेक्टर है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दोनों के बीच में हो रहा है क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन किसके बराबर होगी? तो अपन जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में अपन के पास में एक आता है एन कैप। एन कैप होता है यहाँ पे अपना एकांक सदिश, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर होती है ए वेक्टर के भी और परपेंडिकुलर होती है बी वेक्टर के भी। तो अपन को ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मिलता है, वो परपेंडिकुलर होता है ए वेक्टर के और परपेंडिकुलर होता है बी वेक्टर के। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर देन द एंगल बिटवीन द वेक्टर इज। अब अपन को यहाँ पे बताना है अपन के पास में 2 वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, उनका क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट आपस में सेम है, तो उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को ओपन करने पर अपन को मिलता है ए बी साइन थीटा, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को ओपन करने पर मिलता है ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे ए बी मैग्नीट्यूड है और यहाँ पे भी ए बी मैग्नीट्यूड है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये कॉस थीटा है, ये साइन थीटा के नीचे आ जाएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू अपन को मिल रही है 1, तो अपन देखते हैं टेन थीटा की वैल्यू 1 कब मिलती है? तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर अपन को टेन थीटा की वैल्यू 1 मिलती है। तो यहाँ से अपन को थीटा की वैल्यू मिलती है 45 डिग्री, और 45 डिग्री को अपन लिखते हैं π/4।
तो अपना ऑप्शन हुआ π/4 और π/4 मिलता है अपन को ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ अ वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j देन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज। अब अपन को यहाँ पे ए वेक्टर की वैल्यू दे रखी है 2i प्लस 3j, अपन को निकालना है इसका मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले i के साथ जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर करेंगे और j के साथ जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर करके इनको ऐड करेंगे और इनका रूट ले लेंगे। तो अपन को मैग्नीट्यूड मिलता है √13 और √13 मिलता है अपन को ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट।